प्रशांत झा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, जब आरजेडी की ओर से इतने सारे वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां और जो पुराने लोग हैं यही सवाल खड़ा करते हैं कि भाई 15 साल का जब आपका शासन था तब की बात क्यों नहीं करते, और उस दौरान की जो कहीं ना कहीं बैगेज है वो आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए बहुत भारी लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चंदन। देखिए, असंभव को संभव करने का ये जो परिवर्तन पत्र है, ये है जो भी चीज़ें संभव है, जो पॉसिबिलिटी जो हो सकती है, जो खास करके बिहार के संदर्भ में हो चाहे देश के संदर्भ में हो, इस तरह से अगर कोई अपना मैनिफेस्टो जारी करता है तो लोगों का भरोसा उस पर उठता है। लेकिन जिस तरह के दावे और वादे किए गए हैं, इन दोनों को देखने के बाद सीधे तौर पर यही लगता है कि इनका जो ये मैनिफेस्टो है, ये सिर्फ एक ऐसा मैनिफेस्टो है जो आपने सही कहा कि ये चंद तारे तोड़ के लाने के बाद सिर्फ नहीं लिखा गया है, लेकिन संदर्भ सारा वही रखा गया है। इसका क्या फ़ायदा होगा, नहीं फ़ायदा होगा, या इसका क्या नुकसान होगा, ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन बिहार के 40 में से 23 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है। उन 23 सीटों पर अभी भी एक सीट ऐसी है जहां से उन्होंने अपना कैंडिडेट तक की घोषणा नहीं की है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि मैनिफेस्टो तो जारी हो गया, लेकिन कैंडिडेट तक मैदान में नहीं है। सिवान का बात मैं आपसे करूं, सिवान क्षेत्र में अभी तक आरजेडी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। इसके अलावा इस बीच चिराग पासवान का भी रिएक्शन आ रहा है प्रशांत, वो भी अपने दर्शकों को सुना देते हैं। भाई, अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे, और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। ये तमाम बातें कही जाती हैं। हकीकत है